बिल्कान से मुराद जनूब मशरकी यूरोप का वो इलाका है जो जबल असवद, रोमानिया, बोस्निया, हर्ज़गोविना, सर्बिया, क्रूशिया, युगोस्लाविया और मकदूनिया के मजमूए पर मुश्तमिल है। ये खित्ता सदियों से सल्तनत उस्मानिया के जेर नगी रहा, लेकिन यहाँ के नसरानी गिरोह अक्सर बगावतों और शोरिशों में सरगर्म रहते। बिल्कान की जमीनें जरखेज थीं और उसका महल वकूअ बहुत अहम था। यही वजह थी कि उस्मानी उसे अपनी सल्तनत का लाजमी हिस्सा समझते थे। मगर वक्त के साथ साथ यहाँ के लोगों में बगावत के जज्बात उभरने लगे और इन जज्बात को हमेशा बैरूनी ताकतें हवा देती रहीं। सन 1872 में सर्ब नसरानियों ने उस्मानी खिलाफत के खिलाफ बगावत की। यह बगावत अचानक नहीं थी, इसके पीछे कई बरसों के असरात कार फरमा थे। सर्ब लश्कर की कयादत कोई आम फौजी नहीं कर रहा था, बल्कि वो रूसी जनरल थे जिन्होंने चंद साल पहले वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासत ताशकंद को शिकस्त देकर रूस के कब्जे में दे दिया था। ये वही रूसी साम्राज्य था जो मुसलसल उस्मानियों के खिलाफ साजिशें करता और उनकी सल्तनत के हिस्से काटने के ख्वाब देखता रहता। रूस जानता था कि अगर बिल्कान में आग भड़काई जाए तो उस्मानी सल्तनत के लिए एक नया महाज खुल जाएगा। उस्मानी जर्नैलों ने सर्ब बगावत का मुकाबला किया, लश्कर तैयार किए गए और मुसलसल जंग लड़ी गई। तुर्क फौजियों ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई और कदम बकदम दुश्मन को पीछे धकेलते रहे। कई मारकों में उस्मानी फौज ने अपनी बरतरी साबित की और यह जाहिर किया कि वो अभी कमजोर नहीं हुए। लेकिन जब वो दुश्मन को पूरी तरह शिकस्त देने के करीब पहुंचे तो अचानक रूस की तरफ से सुलह की पेशकश आ गई। ये सुलह बज़ाहिर अमन कायम करने के लिए थी, मगर हकीकत में ये उस्मानियों के हाथ बांधने के मुतरादिफ थी। जंग रोकने का मतलब ये था कि सर्ब और दीगर नसरानी गिरोहों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिल जाए। उस्मानी जर्नैल चाहते थे कि दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाई जाए और बगावत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, लेकिन दरबार ने जंग रोकने का फैसला किया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास इस फैसले की एक बड़ी वजह थी। वो जानते थे कि सल्तनत एक के बाद एक महाज पर उलझी हुई है। इधर यूरोप की बड़ी ताकतें खिलाफत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थीं। ऐसे हालात में अगर बुल्कान की जंग तूल पकड़ती तो सल्तनत का मुआशी और अस्करी ढांचा मजीद बिखर सकता था। इसलिए सुल्तान ने यह हिकमत अमली अपनाई कि जहां तक हो सके जंगों से बचा जाए और इस दौरान मुल्क को अस्करी और इक्तसादी तौर पर यूरोप की अकवाम के हमपल्ला बनाया जाए। सुल्तान अब्दुल हमीद समझते थे कि असल जरूरत सल्तनत को अंदर से मजबूत करने की है। उन्होंने इस दौरान इस्लाहात पर तवज्जो दी, तालीमी इदारे कायम किए, फौजी तरबियत को बेहतर बनाने की कोशिश की और इक्तिसादी शोबों में भी बेहतरी लाने के मंसूबे शुरू किए। इनकी नजर में सल्तनत को जंग से ज्यादा तरक्की और इत्तेहाद की जरूरत थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या बुल्कान के लोग इस पॉलिसी को समझने पर तैयार थे? अहले बुल्कान वो लोग थे जिन्हें उस्मानियों ने सदियों तक रियाया के तौर पर हुकूक दिए, उन्हें मजहबी आजादी दी, उनकी जबान और सकाफत को दबाया नहीं गया। लेकिन यूरोपी ताकतों ने उनके कान भरे कि उस्मानी उन्हें गुलाम बनाए हुए हैं। सर्ब, बल्गारियन और दीगर कौमों को बार बार बगावत पर उकसाया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हालात को संभालने के लिए उनको हर तरह की तसल्ली देने की कोशिश की। उनके लिए आईन में अलग दफात शामिल की गईं, उन्हें रियायतें दी गईं ताकि वो दोबारा बगावत की तरफ न जाएं। लेकिन बल्कान का मसला सिर्फ आईनी मराआत से हल होने वाला नहीं था। यहां की फजा पहले ही कौम परस्ती और बैरूनी साजिशों से जहर आलूद हो चुकी थी। रूस एक तरफ से उनके साथ खड़ा था, दूसरी तरफ यूरोपी ममालिक भी खिलाफत को टुकड़ों में बांटने के मंसूबे बना रहे थे। बल्कान में यह सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा था ताकि उस्मानी सल्तनत कमजोर होकर खुद ही टूट जाए। बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। इन सब कोशिशों के बावजूद ये इलाका 1878 में सल्तनत उस्मानिया के हाथ से निकल गया। ये नुकसान मामूली नहीं था। बुल्कान की जमीनें न सिर्फ खिलाफत के लिए अस्करी अहमियत रखती थीं, बल्कि यहां की आबादी और वसाइल सल्तनत के लिए बड़ी ताकत थे। इनका हाथ से निकल जाना गोया एक बाजू कट जाने के मुतरादिफ था। बुल्कान का यह सानिहा उस्मानी सल्तनत के जवाल की बड़ी निशानियों में शुमार होता है। इसने न सिर्फ सल्तनत के जोग्राफिये को छोटा कर दिया, बल्कि यह भी जाहिर कर दिया कि अब खिलाफत के दुश्मन किस कदर मुनज़्ज़म हो चुके हैं।
सर्ब बगावत और इसके बाद होने वाले वाकयात ने आने वाले बरसों के लिए सल्तनत को कमजोर कर दिया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया कि उस्मानियों की अजीम ताकत कमजोर पड़ रही है, और दुश्मनों ने यह सबक सीखा कि अगर एक जगह आग भड़काई जाए तो पूरा महल जल सकता है।